तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरव्यूज़ में दिए गए सवाल और जवाब के बारे में। तो मैंने सोचा कि मूवी नज़दीक है, ये चीज़ ड्रॉप करते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से लोगों का ये जानने का हक बनता है कि आखिर क्या पूछा गया है और क्या बोला गया है। मेरे हिसाब से मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो एंथनी मैकी ने बताया कि सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका स्पेशल क्यों है। उन्होंने कहा ये मूवी सैम को उसकी अपनी एक अलग पहचान देती है, एक अलग कैप्टन अमेरिका बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कभी सीरम नहीं लिया और वो एक आम इंसान का कैप्टन अमेरिका है। ये चीज़ फ्यूचर में बहुत इम्पैक्ट करेगी क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी की नज़र से चीज़ों को देखता है, ना कि सुपर ह्यूमन की तरह। और इसी के साथ टिम ब्लेक नेल्सन ने बताया कि दी लीडर के रूप में वापस आना कैसा लगा उन्हें। उन्होंने कहा केविन, नेट, जूलियस और राइटर का शुक्रिया जिन्होंने एक इतना अच्छा लेयर्ड कैरेक्टर लिखा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैं 15 साल पहले शायद नहीं निभा पाता क्योंकि तब मैं वैसा एक्टर नहीं था जैसा आज हूँ। एक एक्टर के तौर पे सबसे ज़रूरी चीज़ है ग्रो करना। मुझे लगता है कि मुझे इस रोल को सही तरह निभाने के लिए यही मैच्योरिटी चाहिए थी। और इसी के साथ डैनी रेमिरेस ने बताया कि लोग कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये मूवी बहुत एक्साइटिंग है और इमोशनल डेप्थ भी है। लोग जब फिल्म देख के निकलेंगे तब उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, जैसे एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड का हिस्सा बन गए हो। इसी के साथ एंथनी मैकी ने बताया कि मूवी की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। उन्होंने कहा रॉस जो प्रेसिडेंट है वो सैम को वाइट हाउस बुलाता है और कहता है कि एवेंजर्स को वापस शुरू करो क्योंकि दुनिया को फिर से सिक्योर फील कराने की ज़रूरत है। और वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। और इसी के साथ एंथनी मैकी ने ये भी कहा कि ये मूवी एमसीयू के नए मेजर फेज की शुरुआत है। उन्होंने कहा हम एंड गेम के सेट पे थे और कैन फैगी ने कहा था कि लोगों को एंड गेम के इम्पैक्ट से बाहर आने में टाइम लगेगा क्योंकि वो एक इतना बड़ा इमोशनल मोमेंट था, एक फिल्म एक्सेलेंस का पीक। मुझे लगता है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी वैसा ही एक फाउंडेशन है जैसे कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर्स था। एक नए एमसीयू के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो फ्यूचर में एक और बड़ा मूवमेंट लाएगा। मैं बस प्राउड फील करता हूँ कि हम इस नए सफ़र की शुरुआत में हैं। इसी के साथ हैरिसन फोर्ड ने एंथनी मैकी के कैप्टन अमेरिका बनने पर कहा मैं वहाँ था जब ये सब हो रहा था और मेरे लिए वही कैप्टन अमेरिका है। और इसी के साथ कैन फैगी को लगता है कि इस मूवी के बाद लोग सैम विल्सन को एज कैप्टन अमेरिका फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहा ऑडियंस को ऑलरेडी लगता है कि शील्ड सही इंसान के पास गई है और मुझे लगता है कि ये मूवी ये बात और भी सॉलिडिफाई कर देगी। इसी के साथ कैन फैगी ने बताया कि मूवी का मेन फोकस सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका बनना है। उन्होंने कहा ये मूवी इसी वजह से बनाई गई ताकि सैम विल्सन को एक प्रॉपर स्पॉटलाइट मिले क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव रॉजर्स ने उसको शील्ड दी थी। और इसी के साथ नेड मोरे ने बताया कि ब्लैक पैंथर 3 और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का कनेक्शन हो सकता है। उन्होंने कहा मुझे पक्का लगता है कि वकांडा का एडामेंटियम के अरावल पे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा और मुझे ये भी लगता है कि वकांडा का सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका बनने पे भी एक ओपिनियन होगा। उन्होंने उसको टेक्नोलॉजी दी है, इसका मतलब है कि वो उसे सपोर्ट करते हैं। पर वकांडा और यूएस गवर्नमेंट की दोस्ती फ़िलहाल अच्छी नहीं है तो कई जगह कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि वकांडा भी कैप्टन अमेरिका जैसी पॉलिटिकल थ्रिलर कैटेगरी में आता है क्योंकि दोनों ही ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से डील करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ हैरिसन फोर्ड ने ये बताया कि एंथनी मैकी उनके लिए कैप्टन अमेरिका है। उन्होंने कहा मेरे लिए कोई ब्लैक कैप्टन अमेरिका नहीं है, सिर्फ कैप्टन अमेरिका है। वो चाहे रेड हो या ग्रीन फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो एंथनी मैकी है और वो जो भी शूज़ हैं उन्हें परफेक्टली फिल करता है। इसी के साथ एंथनी मैकी से पूछा गया था कि दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर का सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि लोग कैप्टन अमेरिका की रियलनेस और ग्राउंडेड नेचर को बहुत पसंद करते हैं। ये मूवीज़ इसी वजह से काम करती है।
मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका को बिग स्क्रीन पे होना चाहिए क्योंकि लोग उससे वही देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि सीज़न 2 नहीं आएगा, जैसे कि हमें पता भी है, और वो लोग नहीं बनाएंगे। कैप्टन अमेरिका 5 आएगा जहाँ पे हमें एंथनी मैकी एज कैप्टन अमेरिका दिखाई देगी। ये तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसी के साथ नेड मोरे ने ये भी बताया कि एली ब्राडले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अर्ली ड्राफ्ट में था। उन्होंने कहा, हमें लगा कि फिल्म में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हो रहे थे और हम चाहते थे कि जो भी कैरेक्टर हो उसका कुछ सॉलिड रोल हो। तो उन्हें इसका इम्पोर्टेंट कुछ लगा नहीं, तो उन लोगों ने बाद में इसे हटा दिया, यानी कि शूट किया ही नहीं, अर्ली ड्राफ्ट में था तो वहाँ से नाम कट कर दिया इन लोगों ने। और अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में। तो जो डायरेक्टर है जूलियस ओना, उन्होंने ये कहा कि ये मूवी सैम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स के फ्यूचर लीडर के रूप में इस्टेब्लिश करती है। यानी कि ये मूवी में हमें पता चल जाएगा कि सैम एवेंजर्स का लीडर होगा, और क्यों होगा, कैसे होगा, वो भी पता चल जाएगा। इसी के साथ हमें 2 न्यू बिहाइंड द सीन्स देखने मिले, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पर डायरेक्टर और एंथनी मैकी, जैसे कि आप लोग जानते हो, और यहाँ पर राइडर हमारे यानी कि हैरिसन फोर्ड और डायरेक्टर। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी वीडियोस आएगी, चेकआउट मारते रहो, और कुछ बोलना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी हो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो।